तो जी पार्टिसिपेंट्स, हम जो हैं कुछ डिस्कस करने की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमारे पास था जी आइसोटोप्स तक आ गया। अब इस आइसोटोप की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन की वजह से जो है वो हॉट रॉक्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये जो मोशन है ना, ये बहुत स्लो स्लो है। ठीक है, ये जो मोशन है ये बहुत स्लो स्लो है। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव करती है। स्ट्रेस जो है वो जो चीज हीटअप होती है वो क्या करती है, वो अपने स्ट्रेस को ट्रांसफर करती है। ठीक है, वो अपने आप को ट्रांसफर करती है। तो इसी तरह से मेंटल से फिर जो हीट है वो हमारे पास ट्रांसफर होती है लिथोस्फेयर में। और जब लिथोस्फेयर से जो है वो ये ट्रांसफर होती है, तो फिर हमारे पास जो है वो एक बॉइलिंग पैन तक बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि कन्वेक्शन जो है वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि ये प्लेटें मूव इसलिए करती हैं क्योंकि जमीन के मेंटल के अंदर जो है वो कन्वेक्शन होता है। अब ये जरा समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये हमारे पास इनर कोर था। इनर कोर तक तो हमें सबको पता चल गया है कि इनर कोर में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है, ये हमें पता चल गया। आउटर लोअर है, कोर है हमारे पास। आउटर कोर में हमारे पास जो है वो लिक्विड होता है। अब यहाँ पे ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन क्या है कि यहाँ पे मेंटल के अंदर जो है वो हीट है, ये हीट बढ़ी हुई है, देख रहे हो। हीट है तो वो चक्कर लगा रही है, वो देखो ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये मूव करते चले जा रही है। अब ये मूव करती चली जाएगी तो हमारे पास ये फिर देखो यहाँ से कोई पॉइंट इसको मिलेगा जहाँ से ये निकलने की भी कोशिश करेगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये प्लेटें मूव करती हैं। ठीक है, इस वजह से ये प्लेटें मूव करती हैं। क्या ये प्लेटें किस वजह से मूव करती हैं कि क्लियर हो चुका है आपको? इज इट क्लियर? प्लेटों की मूवमेंट की वजह पता चल चुकी है। यस और नो, कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेट बाउंड्रीज। अब ये तो हमें पता चल गया कि मूव करती हैं, लेकिन ये प्लेटें किस डायरेक्शन में मूव करती हैं भाई? क्या ये हमारे पास प्लेटें जो हैं किस तरफ मूव करती हैं? डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर जाती हैं। कन्वर्ज, एक दूसरे की तरफ आती हैं। आर साइड लिटरली पास वन अनदर, या एक दूसरे के करीब से गुजर जाती हैं। क्लियर हुआ आपको? ये चलती तो चलती कैसे हैं, ये मूव कैसे होती हैं? पहले नंबर पे है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट किसे कहते हैं? मुख्तलिफ होना। एक ऐसा जो हमारे पास फिनोमेना जो कि दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट कहेंगे। डाइवर्जेंट, मुख्तलिफ होना। डाइवर्जेंट बाउंड्री में होता क्या है जनाब कि ये डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से दूर जाना चाहो। ठीक है, अब कहता है एट ए डाइवर्जेंट बाउंड्री मैग्मा फ्रॉम द asthenosphere wells up in the opening between the plates। कहता है जब डाइवर्जेंट का हमारे पास फिनोमेना होता है, मजर होता है, तब होता ये है कि जमीन से नीचे से, ये जो हमारे पास नीचे से है ना, ये लावा जो है ये निकलने की कोशिश करता है और प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब ये क्या होता है जी, ये जो मोल्टन मटेरियल है नीचे से ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं। और फिर जो है ये वोल्कॉनिक वेंट, यानी कि वो जो होता है ना, पहाड़ में से आग निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं वोल्केनो का फटना। ठीक है, अब वो लावा जो है वो निकलना शुरू कर देता है। क्यों? कि नीचे जो ये लावा है जब ये निकलने की कोशिश करता है तो जमीन के अंदर जो है वो फिर प्लेटों को इधर इधर करता है, ये इधर जाती है, ये इधर जाती है। अगर आप गौर से समझने की कोशिश करो, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरो किधर जा रहा है, ये हमारे पास जो एरो है ये इस तरफ जा रहा है। और ये वाला एरो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये दरमियान से जो है वो निकल रहा है। तो ये हमारे पास जब निकलेगा दरमियान से तो ये इधर वाली प्लेट इधर जाएंगी, इधर वाली इधर जाएंगी। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस। अब जब डाइवर्जेंस हमारे पास चल रही है फिर क्या होगा? डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो कहता है इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय मिडोसिन रिज। हमारे पास अब ये मिडोसिन रिज हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास मिडोसिन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दरमियान से मिडल से रिज, एक पहाड़ की तरह, एक लावे की तरह निकलता है। ठीक है,
कि ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये हमें कैसे पता चलता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं? जब दरमियान से उसके जो है वो लावा निकलना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द मिडोस्टीन ridges ऑफ द वर्ल्ड आर ईदर एक्टिव और extinct spreading ridge। तो वो कहता है कि या तो वो एक्टिव होते हैं या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है जी, अर्थ क्वैक आता है आपके पास, जो रप्चर्स आते हैं, जमीन के अंदर जलजले आते हैं, डाइवर्जेंस की वजह से। डाइवर्जेंस, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जहां पे ये प्लेटें दूर जाती हैं, लावा निकलता है, 70 किलोमीटर ऑफ सरफेस तक ये होता है कि वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। और 70 किलोमीटर तक फिर हमारे जो जाती तो वो तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर है, लेकिन 70 किलोमीटर तक हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है। 70 किलोमीटर तक वॉल्केनिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। अब ये जमीन से लावे का निकलना, डाइवर्जेंस का होना, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ जमीन की तह के ऊपर आ रहा है, ना कि जमीन से जा रहा है। जमीन की तह के ऊपर जो है वो, जो मिनरल्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो निकल रहे हैं और सरफेस पे आ रहे हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कैन ऑल्सो डेवलप विद इन अ कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के अंदर भी होता है। और अब इसकी वजह से वो कहते हैं कि जब ये निकलते हैं किसी कॉन्टिनेंट में, तो तब हमारे पास वैलीज बन जाती हैं। जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो इसी तरह से बनी है। ठीक है। जैसे कि वो हमारे पास कहता है कि रेड सी जो है वो भी इसी से बना है, इसी तरह से बना है। तो वहां पे लावा निकला और उसके बाद हमने देखा कि वहां से सी जो है वो चलना शुरू हो गया। ये हमारे पास जो है वो जनाब है, हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर हो गया जी? डाइवर्जेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। क्लियर? अब जी यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं जरा, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होगा जी? डाइवर्जेंट तो था ना दूर दूर जाना, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा जी, जिसमें टू बिकम नियर, टू कम क्लोज, एक दूसरे से टकराना। ये जब गाड़ियां रोड पे चल रही होती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं तो कन्वर्ज हो जाती हैं। देखें। और जो आपस में टकराना होता है ना, वो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होता है, तबाही का सबब लेके आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर जो तय होती है, सरफेस होती है, एक प्लेट इधर से आती है हमारे पास, एक प्लेट हमारे पास जो है वो इधर से आती है, एक इधर से आती है, टकराते हैं। जो हमारे पास दूसरे वाला डाइवर्जेंट है, उसमें एक प्लेट इधर को जाती है, एक प्लेट इधर को जाती है, और लावा जो है वो निकलता है, इमर्ज होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास, और कई जो है वो लोग यहाँ पे विजिटर्स भी जाते हैं, देखते हैं, तो ये फायदा देता है। एक तय ये है। और डिस्ट्रक्टिव ये कन्वर्जेंट में क्या होती है, ये तय जो है वो इसने क्या किया, ये दोनों बराबर तय हैं। अचानक इस तय ने क्या किया, इसके नीचे जाना शुरू कर दिया। अब ये वाली तय जो है वो ऊपर वाली तबाह होना शुरू हो गई। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, या तो रिमूवल होता है या हमारे पास जो है वो कंप्रेशन होता है। कि हमारी जो स्टेट की सरफेस की जो सतह है, या तो वो रिमूव हो जाती है परमानेंटली, या कंप्रेस हो जाती है। अब इनकी वजह से क्या होता है कि मेजर मेजर माउंटेन रेंजेस आती हैं, वोल्केनेस आते हैं, ओशनिक ट्रेंच आते हैं, जो समंदर के अंदर गहरी गहरी गाड़ें बन जाती हैं। वो किनकी वजह से होता है? वो इनकी वजह से होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा मजहर, जिसमें जमीन की जो प्लेटें हैं वो कुलाइड करती हैं, एक दूसरे से कुलाइड करती हैं। और कुलाइड करने की वजह से क्या होती है? डिस्ट्रक्शन लेके आती हैं। ये जमीन की सतह को, सरफेस को या तो रिमूव कर देती हैं, और उसके क्रस्ट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो हैं वो ये हमारे पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? कि ये हमारे पास जो है वो माउंटेन रेंजेस, वोल्केनोज, ओशन ट्रेंचेस जो है वो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब क्या ही बातें सादा होती कि हमारे पास इनको समझना भी आसान होता है। इसके तीन आगे जो है वो इसमें है, तीन टाइप्स हैं।
कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? एक है जी ओशनिक कॉन्टिनेंटल, दूसरे नंबर पे है ओशनिक ओशन कन्वर्जेंस, एक ओशनिक कॉन्टिनेंटल है, एक हमारे पास जो है वो ओशनिक ओशनिक, तीसरे नंबर पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। अब ये हमारे पास जो है वो तीन है। अब ये क्या होती है, इन सबको कैसे समझना है, ये तो काफी मुश्किल लगती है। चलिए इसको हम लोग जो है वो मिलके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैं नोट्स आपके सामने ओपन करता हूँ। अच्छा ये नोट्स ना मैंने आपके अपडेट भी कर दिए हुए हैं उधर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ सकें। अब जी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इट इज टेकिंग सम टाइम। ये हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास कन्वर्जन से रिलेटेड हैं उन तमाम को ये एक्सप्लेन करता है। न सिर्फ एक्सप्लेन करता है बल्कि हमें बताता है कि कन्वर्जेंस में हमारे पास और चीजें क्या क्या हैं, कैसे कैसे मूव करेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स, अच्छा जी ये हमारे पास है। अच्छा जी वो विंडो क्लोज हो गई थी, अब जो है वो ये आ गई हमारे पास विंडो। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो, ये देखिएगी, ये हमारे पास था जी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में दूर दूर जा रही है लिथोस्फेयर ना, ये देखें। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट, इसमें एक तय के ऊपर दूसरी तय चल गई है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली नुकसान हुआ। ठीक है, अब हमारे पास है जी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। देखें, पहले आ जाते हैं जी ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। अभी ये वाला टॉपिक नोट से कर लीजिएगा, नोट्स आपके पास रहेंगे, जो टॉपिक्स नोट से होंगे वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो है ये होता कब है? ये तब होता है, देखो हमने ये तो देखा था कि दोनों के अंदर प्लेटें होती हैं, लिथोस्फेयर तो दोनों के अंदर मौजूद होता है ना, समंदर के अंदर भी होता है और कॉन्टिनेंटल के ऊपर भी होता है। सो जी हमारे पास जब जो डेंसर जो भारी पत्थरों की बनी हुई दो लेयर्स होती है ना जमीन की, तो उन दोनों में से जो भारी भरकम होगी ना, वो जो है लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराने की कोशिश करेगी। ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल ये कौन सा है जी? ओशन, ओशन वाली ने, जब ओशन वाली जो हमारे पास थी जनाब यहाँ पे लेयर, उसने कॉन्टिनेंट के साथ टकराई, किस तरह से टकराई, कन्वर्ज किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये होगा ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। क्लियर हो गया? अब ये हमारे पास द डेंसर ओशनिक प्लेट इज ए हैवी रॉक, के समंदर के अंदर वो तो बड़ी हैवी है, जो लाइटर है वो जमीन के ऊपर है, वो ऐसे ही है जैसे कोई फोम है पहाड़ों के मुकाबले में, वो उसको ऐसे ही लगता है जैसे कोई फोम पड़ा हुआ है। अब जब वो मिलता है तो ओशन वाली प्लेट क्या करती है कि वो चूंकि वजनी है, ये जो पहाड़, ये जो कॉन्टिनेंटल के ऊपर है, ये उसके नीचे घुस जाती है। ठीक है, नीचे घुस जाती है, उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया था कोई मासूम सा डोगी जो है वो चला जाता है। अब इसके अंदर देखो, ये वाली जो हमारे पास नीचे जा रही है, इसका मतलब है ये वजनी, वजनी चट्टान ही नीचे जाएगी ना, वजनी इसके ऊपर तो नहीं आके बैठ जाएगी कि मैं इसके ऊपर आ रही हूँ। जो वजनी है वही प्लेट मूव करेगी, तो वो लाइटर के ऊपर तो नहीं बैठेगी, वो लाइटर को ऊपर जो है वो करने की कोशिश करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो वजनी है तो वो नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, और जो लाइटर होगी वो ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वो वजनी थी इसलिए वो नीचे जाना शुरू हो गई। और ये कौन सी थी? ओशन की जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं वो वजनी होती हैं। क्लियर? क्या पता चला ये? ग्रेट हो गया। हम्म। अब जी जो हैवी थी वो नीचे जाना शुरू हो गई और जो वजनी थी उसने उसको ऊपर उठा दिया। अब होता क्या है, जब ऐसे काम होते हैं कि तो फिर पहाड़ बनते हैं। ऐसा ही है ना, पहाड़ जमीन से ऊपर क्यों होता है कि वो जो आहिस्ता, वो जो लाइट वाली थी वो ऊपर उठ गई। अब इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, उसने जमीन को नीचे से जाके ऊपर कर दिया। अब अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे का सारा ये पहाड़ बना हुआ नजर आ रहा है। ये एक छोटा सा पहाड़ हमारे पास है, और ये पहाड़ कहाँ से आया?
एक जो लेयर है वो हमारे पास दूसरे के नीचे चली गई है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस। तो जब हमारे पास ट्रेंच है, ट्रेंच तो कहते हैं गहरी जो है वो हमारे पास कोई खंदक बन जाती है, कोई गहरी चीजें बन जाती है। अब वहां पे तो पहाड़ बन गया, लेकिन नीचे जो है वो जमीन पे हमारे पास ट्रेंचेस भी जो है वो आ जाती हैं। ट्रेंचेस। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है इसको क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल वाला जो हमारे पास जमीन खुश्की वाली प्लेट थी, इसको उसने ऊपर की तरफ मूव किया। अब हुआ क्या कि अब जो दूसरे वाली थी, जब वो ऊपर गई तो वो ऊपर को उठ गई। मुमकिन है कि वो ऊपर को उठ के ऐसे फोल्ड हो गई हो। ठीक है, हो सकता है वो लंबी सी पहाड़ जो है वो माउंटेन बन गई हो। इस तरह का जो हमारे पास हिमालय है एशिया के अंदर, वो बनता है। साउथ अमेरिका के अंदर एंडस नामी पहाड़ है, जैसे हमारे पास है ना हिमालय, वहां पे एंडस है, वो इससे बनता है। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस है। अब जब ये होता है तो जमीन के ऊपर जो है वो, चूंकि जब ये पहाड़ ऊपर को उठ गया है, तो अब मुमकिन है कि जमीन के ऊपर एक नैरो ट्रेंच बन जाए। ठीक है, ट्रेंच बन जाए। तो अब हमारे पास ये जो है वो पीरो चिली ट्रेंच की तस्वीर भी है हमारे पास, जो नीचे जो है वो लगी हुई है। ये कौन सी ट्रेंच है जो कि इस तरह से बनी है? अब हुआ क्या था कि यहाँ पे जो है वो एक गहरी जो है वो इसके अंदर ट्रेंच बन गई, गहरा जो है वो गड्ढा बन गया। उन्होंने इसको जो है वो गुजरने के लिए और विजिटर्स के लिए एक बना दी, एक स्पॉट बना दी, विजिटिंग स्पॉट बना दी। क्लियर हो गया जी, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस। पता चल गया हमारे पास ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्या है, समझ आई है या नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं ये कैसे होता है? टॉपिक मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं लगा आप लोगों को? पूछने हैं आप लोगों से क्वेश्चन इसके बारे में फिर? ओके। अब जी हमारे पास इसी वजह से जो है वो हमारे पास आता है अर्थक्वेक जो है वो। ठीक है, अर्थक्वेक भी हमारे पास इसी वजह से आता है। कहते हैं जी, जो ओशन होता है ना, ओशनिक प्लेट जो होती है, वो तो जनाब जमीन के अंदर ही चले जाती है ना, वजनी होती है, जमीन के अंदर जाती है। अब जैसे जैसे वो जमीन के अंदर जाती है तो उसने कौन सा खामोशी से जाना है कि लो मैं जा रही हूँ। अब वो जैसे जैसे जाती है जमीन को शेक करती है, ट्रैम्बल करती है। अब जब ट्रैम्बल हो रहा होता है तो हम कहते हैं यार ये अर्थ क्वेक है, जल्जला आ गया। अब ज्यादातर जो है वो कहता है कि अर्थ क्वेक हमें ट्रेंच के करीब महसूस होता है। ठीक है, और ये बड़ा डीपर है, किसी को नहीं पता होता ये ट्रेंच कितनी डीपर जो है वो चली जा। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जल्जला जो है उसका एपी सेंटर, ये जो चट्टान है, इतनी नीचे चले जाए कि 600 किलोमीटर तक नीचे चले जाए, 600 किलोमीटर तक चली जाए, उसको 600 किलोमीटर तक ऊपर उठा दे। तो ये हमारे पास इसकी गहराई है। वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब दूसरे नंबर पे वो जो लावा मैं बता रहा था आपको निकलना शुरू हो जाता है, वो क्या है? अब जो सिंकिंग ओशनिक प्लेट होती है, वो हमारे पास जो है वो पानी उसके अंदर होता है, प्लेट के अंदर पहले ही वो पानी में पड़ी हुई है। पानी की जो है वो क्रस्ट है। अब वो जैसे ही नीचे नीचे जाती है तो वो अपने साथ दूसरे जो है वो सब्सटेंसेस को भी लेके जाती है, पानी तो लेके जाती है। जो जो चीजें ऊपर होती हैं, जैसे जैसे वो नीचे चले जाती है, नीचे चलती जाती है, उनको भी ले जाती है। अब नीचे जो पानी मजीद जाता है तो जितना सब्सटेंस पहले ही हमारे पास हमने देखा है, मेंटल के ऊपर तो पहले ही वहां पे जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो मजीद जाके उस सब्सटेंस को जो है वो मेल्ट करने की कोशिश करती है और मैग्मा बनाती है। सो जी मैग्मा लावा बनना शुरू हो जाता है। और लावा जो है वो फिर ये जब दूसरी प्लेट को ऊपर उठाती है तो उसके अंदर से फिर वही लावा निकलता है जो कि ओशन वाली प्लेट ने नीचे लेके गई हुई। ठीक है जी? अब हमारे पास जो है, इसको दोबारा से देख लो कि एक प्लेट हमारे पास थी। इस वाली प्लेट ने क्या किया जनाब, दूसरे वाली प्लेट को दबाना शुरू कर दिया। ये वाली ने नीचे चले गई। अब ये पानी जो है वो ये भी नीचे ले गई, यहाँ तक कि और नीचे जो है वो चले गई और यहाँ तक मेंटल तक पहुंच गई। अब मेंटल तक जैसे ही पहुंची, टेम्परेचर तो ऑलरेडी था, प्रेशर बना, और ये दरमियान से जो है वो जनाब एक रिज भी निकलता है, और यहाँ से लावा जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो हो जाती है कि ये इस तरह से लावा भी निकलना शुरू हो जाता है। और इसकी मिसाल क्या है हमारे पास? इसकी मिसाल जो है वो एंडीज है, और हमारे पास कैस्केड रेंज है, जिनके अंदर ऐसा हो रहा होता है।
अब एग्जाम्पल जो है वो इसके एंडिस माउंटेन है एंड पिरो चिली ट्रेंच है, ये हमारे पास इसकी मिसालें हैं। सो समरी इसकी ये है कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन जो है वो होता ये है जब ओशनिक प्लेट डूबती है, लाइटर वाली को भी जो है वो नीचे ले जाती है। अब जब ये हमारे पास मजर चल रहा होता है तो हमारे पास पहाड़ बनते हैं, डीप ट्रेंचेस हैं वो ओशन में हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एंडीज माउंटेन्स और पीरो चिली ट्रेंच जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं जिनको हमने याद रखना है। जी, यहाँ तक आई एम श्योर कि क्लियर हो चुका होगा आपको, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए जी, वो विल टेक अ स्टॉप हियर। ये नोट्स आपके अपडेट कर दिए गए हैं, नाइम सभी अपनी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं तो प्लीज लिख दीजिए नो क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है और हम फिर यहाँ से आगे क्लास को कंट्रोल खत्म कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज।